इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप एक अच्छे शेफ़ बन सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, ठीक है जी, एक स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ जिसको कि आप लोगों को अपनाना है अगर आप भी एक अच्छे शेफ़ बनना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी फ्रेशर्स हैं, स्पेशली ये फ्रेशर्स के लिए वीडियो है, आप लोगों को समझना है कि एक अच्छा शेफ़ कैसे बना जाए। अधिकतर आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैं इंडियन शेफ़ बन जाऊं, मैं कॉन्टी शेफ़ बन जाऊं, मैं अच्छा शेफ़ कैसे बनूं, मैं जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव शेफ़ कैसे बन जाऊं। तो ये आपके लिए ही वीडियो है और यहाँ पे मैं 5 पॉइंट आपको बताने वाला हूं और जो सबसे 5वां पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है। और यहाँ पे मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि अच्छा खाना बना लेने से कोई अच्छा शेफ़ नहीं बनता है। सिर्फ खाना बनाने से आज तक कोई शेफ़ नहीं बन पाया। खाना बनाने से हो सकता है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएँ, 5 लोगों को सेटिस्फाई कर पाएँ जो आपका खाना खा लेते हैं। बट अगर आपको एक अच्छा सफल शेफ़ बनना है तो आपको जो मैं स्ट्रैटेजीज बता रहा हूँ उनका पालन करना पड़ेगा। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है या जो रोड मैप का पहला पॉइंट है वो है हमारे कुकिंग स्किल्स। आपको कुकिंग स्किल्स आने चाहिए। यहाँ पे जो कुकिंग स्किल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन कॉन्टी चाइनीज़ वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ से कि आपकी शुरुआत होगी। और बेसिक्स के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं। आप एक पॉइंट पे आके मैं एक शेफ़ हूँ, मैं इंडियन का हूँ, कॉन्टी का हूँ, बट एक बड़े लेवल का एक सफल शेफ़ बनना चाहता हूँ, मैं एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना चाहता हूँ, तो मुझे सब कुछ आना चाहिए। और सब चीज़ों की शुरुआत मेरी बेसिक से होती है। तो आपके जो बेसिक कुकिंग स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। दूसरा यहाँ पे आ जाती है हमारी सेल्फ प्रेजेंटेशन की। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए। एक समय होता था, हम लोग बोलते थे कि भाई जो किचन डिपार्टमेंट होता है वो बैक ऑफ द हाउस होता है, ठीक है जी। और अब इस समय पे अगर आप देखेंगे, अब जो किचन है वो बैक ऑफ द हाउस नहीं रह गया है, शेफ़ लोग फ्रंट ऑफ द हाउस हो गए हैं। अब कई सारे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं जो शेफ़ के नाम से चलते हैं। मेरा चैनल ये मेरे नाम से ही चल रहा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो शेफ़ लोग भी फ्रंट ऑफ द हाउस होते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर लोग होते हैं या अधिकतर जो शेफ़ होते हैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं पर वो अपने खाने को बयां नहीं कर पाते अपने गेस्ट के सामने, बाकी लोगों के सामने, बड़ी कम्युनिटी के सामने वो पीछे रह जाते हैं। सेम सेल्फ प्रेजेंटेशन में हमारी बात आती है। जब हम लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं, हम लोग मैनेजर्स के आगे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कोई एक बड़े शेफ़ के आगे या किसी एक ऐसे इंसान के आगे जो कि हमें जज करना चाहते हैं कि भाई इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, तो वहाँ पे हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो और अधिकतर लोगों का यही हाल होता है। तो आपको अपनी सेल्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे आ जाती है हमारी प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस का मतलब है कि जो सिचुएशन आने वाली है आप उसको पहले ही भांप ले रहे हैं और उसको भांप के उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अधिकतर होटल में होता है कि भाई कोई शू शेफ़ नौकरी छोड़ के चला जाता है तो जो उसका काम होता है वो सीडीपी के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ सीडीपी होंगे, वो सोचेंगे कि भाई मैं क्यों करूँ, एक नया बंदा आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं इसका काम क्यों करूँ, मैं तो अपना ही काम करूँगा। पर यहाँ पे जो एक समझदार सीडीपी होगा या उसके अंदर प्रोएक्टिवनेस होगी तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे एक जगह खाली है, अगर मैं इसका काम करके दिखाऊँगा तो मुझे ही इसकी पोजीशन मिल जाएगी, बाहर से कोई हायरिंग नहीं होगी। पर 90% लोग सिर्फ इसमें ही रह जाते हैं कि मेरा काम है, मैं अपना ही काम करूँगा, मैं इसका काम नहीं करूँगा, और वो मैनेजमेंट से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो प्रोएक्टिवनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड सोसाइटी, ठीक है जी। हमारी सोसाइटी का मतलब है मैक्सिमम लोग इसमें आपको गालियाँ ही देते नज़र आ जाएंगे होटल इंडस्ट्री को, ये ऐसा है, वो ऐसा है, होटल इंडस्ट्री बेकार है, यहाँ पे तनख्वाह नहीं मिलती, ज़्यादा समय देना पड़ता है, ये सारी की सारी चीज़ें, और वो उसमें ही काम कर रहे हैं। अब आप ये मानिएगा कि अगर आप कहीं से भी पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं अपने अंदर और तब भी आप उस चीज़ को गाली दे रहे हैं तो आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव रहें अपनी सोसाइटी के लिए। अगर आप अपनी ही चीज़ों को बुरा बोलेंगे तो वो कभी भी वो चीज़ें आपके लिए अच्छा नहीं करेंगी। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। इवन कोरोना के समय में कितने ही लोगों ने नौकरियाँ छोड़ी, ठीक है जी, उनको सर्वाइव करना था कुछ और, उन्होंने अपने नौकरी काम धंधे किए। भाई ऐसे लोग थे जो कि होटल इंडस्ट्री को गाली दे रहे थे, जिससे आज तक उनका घर चल रहा था, परिवार चल रहा था, वो उसको ही गालियाँ दे रहे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सामने सेम सिचुएशन थी, बट उस सिचुएशन में अपनी प्रोएक्टिवनेस दिखा के कौन आगे बढ़ जाता है वो उसके ऊपर है। तो यहाँ पे कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है हमारी पावर ऑफ सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स के लिए मैं बोलूँगा, मैं एक पिज़्ज़ा बनाता हूँ,
मैं एक रेस्टोरेंट में शेफ़ हूँ, मेरा पिज़्ज़ा 5 लोग खाएंगे, 10 लोग खाएंगे, मैं 2 साल तक वहाँ नौकरी करता हूँ, मैं मानता हूँ कि 1000 लोगों को मैं पिज़्ज़ा खिला लेता हूँ, 2000 लोग मेरी तारीफ़ कर जाएंगे कि भाई बहुत अच्छा पिज़्ज़ा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। पर वहीं अगर मैं उस पिज़्ज़ा को ऐसी जगह डाल देता हूँ या ऐसे सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ जिससे कि उसको हज़ारों और उसके बाद लाखों और करोड़ों लोग देख लेंगे, तो वहाँ मेरी जो पहचान है करोड़ लोगों के सामने बन पड़ेगी। अब इसके माध्यम से मुझे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, मेरी पहचान भी बनेगी और हर कोई मुझे जान पाएगा। और इस समय जिसको हर कोई जान पा रहा है वो अलग अलग ढंग से बिजनेसेस करके मार्केट में है। कोई भी एक बड़ा शेफ़ हो, हर कोई अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, अपनी बुक्स बेचते हैं, अपनी कोर्सेज बेचते हैं। इवन मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं इसलिए ही कर पा रहा हूँ क्योंकि इतने लोग मुझे जानते हैं। और मैं चाहता हूँ जो भी एक अच्छा शेफ़ बनना चाहता है वो सोशल मीडिया पे ज़रूर काम करे, अपने काम को वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आगे पहुँचाए ताकि लोग उसके काम को सराहें और उसके पास और भी काम आए, चाहे कंपनी के द्वारा या फिर एक जॉब की तरह। तो यही वो 5 आप पॉइंट्स बोल सकते हैं, स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, जो कि अगर आपको एक अच्छा शेफ़ बननी है तो आपको अपनानी चाहिए। इसके अलावा कोई भी और आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।